ओके, सो हियर विल बी टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो अपन ने अभी तक आयनिक बॉन्ड को कवर किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कवर किया है और कोवलेंट बॉन्ड कवर किया है। ये तीन तरह के अपन ने बॉन्डिंग कवर किए, ठीक है ना। अब जो फोर्थ टाइप आता है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये थोड़ा सा डिफरेंट बॉन्ड है। इफ़ आई जस्ट एक थोड़ा सा रिव्यू देख लो क्या क्या हुआ था। आयनिक बॉन्ड कैसा बनता था, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ मेटल जो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इजंट इट। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बन रहा है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा रहना चाहिए। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज़्यादा वो आयनिक बॉन्ड रहेगा, इजंट इट। और जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा वो कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, इजंट इट। दैट्स व्हाट वी सेड, ठीक है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ओके। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। दैट इज ऑल्सो कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन दिस इज अ स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे जो एलिमेंट है लुईस बेस, दैट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन टू लुईस एसिड, तो दिस इज ऑल्सो अ कोवलेंट बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट जो बॉन्ड था दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इन तीनों बॉन्ड से अलग है। देखो अभी तक जो बॉन्ड अपन ने देखे वो थे बिटवीन टू एटम्स या टू आयन्स, बराबर है, दो एटम या दो आयन के बीच का बॉन्ड था। अभी जो अपन बॉन्ड देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ओके। तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड है, ठीक है। इनफैक्ट देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। एक रहता है बेसिकली वैंडर वाल्स फोर्सेस, उसमें अलग अलग टाइप आते हैं। एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। यहाँ पे अपन सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हैं। वैंडर वाल्स फोर्सेस अपन गैसियस स्टेट जो चैप्टर है उसमें देखेंगे फर्स्ट टाइम, ओके, वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैंडर वाल्स फोर्सेस। तो कंसिडर दिस एज अ वेरी वीक बॉन्ड, ओके। इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड होते हैं, दीज आर वेरी वीक बॉन्ड। अंडरस्टूड है क्या, समझ में आएगा डिफरेंसेस बिटवीन अभी तक जो बॉन्ड देखे और अब जो अपन बॉन्ड देखने वाले हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ये समझ में आया क्या। अभी तक जो बॉन्ड देखे वो थे इंटर अटोमिक या इंटर आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, या फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड। इट कैन बी कोवेलेंट, इट कैन बी आयनिक, इट कैन बी हाइड्रोजन सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज़ अ इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। देखो दोनों वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को किसी एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो फोर्स है इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है क्या। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। सो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच का ये फोर्स है, ओके। तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड कोणते मॉलिक्यूल्स बनाइए ये ठीक से समझ लो, ओके। कौन से मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सबसे पहले तो इसका जो पहला कंडीशन है वो ये है कि हाइड्रोजन मस्ट बी कनेक्टेड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट such as ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ओके। तीन जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपन मानते हैं वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। इनको अगर कनेक्टेड है हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, वो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे उनके तरह ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब देखो क्यों हो रहा है ये, जैसे हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, या तो क्या है कि हाइड्रोजन का पोलैरिटी देखो इस साइड में होता है, इस बॉन्ड का पोलैरिटी इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है, इजंट इट। देयर इज ऑल्सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन के ऊपर देयर इज़ अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर देयर इज़ अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्या। उसी तरह से देयर इज़ लेट्स से कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है इस तरह से, ठीक है। और इस वाटर मॉलिक्यूल पे भी यही सिचुएशन रहेगा, देयर इज़ गोइंग टू बी अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन्स, ओके। सो नाउ ये जो नेगेटिव पोर्शन है
और ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर के, ये इस तरह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे उसके साथ, ठीक है, या फिर बॉन्ड बनाएंगे। ऑलराइट, ये अट्रैक्टिव फोर्स है बेसिकली, रिमेंबर बॉन्ड्स आर नथिंग बट अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इस बॉन्ड को अपन बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है क्या? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। वही फोर्सेस इस तरह से यहाँ पे दिखाए हैं। यू कैन सी दैट ये ऑक्सीजन है रेड वाला एंड द वाइट वंस आर हाइड्रोजन। तो इधर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ओके, ऑक्सीजन के ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। यू कैन सी दैट हियर, ठीक है ना। सो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, मैं डेल्टा साइन नहीं लिख रहा हूँ, बट दीज आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज फोर्सेस, ओके। एंड देन देर आर दीज नेगेटिव फोर्सेस, ओके। सो ये नेगेटिव फोर्सेस है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ कोर्स, ओके। एंड नाउ ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस फोर्स को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। अब जैसे ये हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर करो, ओके। ये मैक्सिमम, इसके बाद अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। सो दीज आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए उसी तरह से ये जो हाइड्रोजन है, ओके, ये एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बना किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसी और के साथ। देयर इज अनदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसी और के साथ, ओके। सेम इज द सिचुएशन विथ एवरी सिंगल ऑक्सीजन जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन्स इंडिविजुअली एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ओके, इस तरह से। सो दिस इज गोइंग टू मेक 4 hydrogen bonds, okay. So each molecule of water is making 4 hydrogen bond. Clear है क्या? Each water molecule कितने hydrogen bond बनाएगा? 4, okay. If I have to show it for let's say this one, तो ये एक hydrogen bond इधर बनाएगा, एक hydrogen bond इधर बनाएगा, और ये जो hydrogen bond है ये एक इधर बनेगा। So ये green वाला जो water molecule है, it is making 4 hydrogen bonds. तो हर वाटर मॉलिक्यूल 4 मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली ये वीक होता है। दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे होते हैं? वीक, ओके। दीज आर एक्चुअली वेरी वीक, ओके, बट दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्चुअली चेंज द स्टेट ऑफ द जो भी अपना सब्सटेंस है उसका स्टेट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मैंने तुमको बताया था कि जैसे H2O इज़ अ लिक्विड, H2O इज़ अ लिक्विड, और वही अगर मैं H2S ले लूँ, ओके, H2S ले लूँ, सो दिस इज एक्चुअली अ गैस, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ H2S का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बहुत वीक होता है, ओके। सो अपन बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्टेड नहीं है। इसके जो मॉलिक्यूल्स है H2S के, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के तरफ अट्रैक्टेड है, दे आर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, H2S इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है क्या? ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, सिंस द ऑक्सीजन हैज़ ऑक्टेट कंप्लीट, तो हाउ डज इट मेक एन एडिशनल बॉन्ड? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इज नॉट गेनिंग एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास अभी भी ऑक्टेट ही है, ओके। इट इज़ नॉट चेंजिंग दैट परसेप्शन, इट इज़ नॉट गेनिंग एनी, इट कैनॉट गेन एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, इसके पास अभी भी ऑक्टेट ही है। सिर्फ इसके पास जो लोन पेयर्स है, ये लोन पेयर्स वो डोनेट कर रहा है। देखो ना, ये लोन पेयर, अगर इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, तो ये जो लोन पेयर है इसके पास, ये क्या कर रहा है? ये डोनेट कर रहा है उस हाइड्रोजन को, ओके। बेसिकली ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हाइड्रोजन, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, इसके वजह से ये अट्रैक्टिव फोर्स बन रहा है, ओके। सो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने ही है अभी भी, ओके। इट स्टिल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग दैट बॉन्ड। इसके इज बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव एटम्स, दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है। सो ये इसीलिए अपन इसको बोल रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा
उतना ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। क्लियर है क्या? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, इसका मतलब ये भी है कि ये लिक्विड, ये जो है ये जल्दी सॉलिडिफाई भी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर कम करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, इजंट इट? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी ना। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे एक दूसरे से, ठीक है, दे आर गोइंग टू वाइब्रेट मोर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो ये वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, दे विल वेपराइज, लेकिन इसके लिए अपने को टेम्परेचर देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो फोर्सेस है वो ब्रेक करने के लिए वी नीड टू ब्रेक। सो इसेंशियली बॉइलिंग पॉइंट क्या है फिर? वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट अपन देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे ये जो फोर्सेस है हाइड्रोजन बॉन्ड के, ये अपने को ब्रेक करना है, और जो टेम्परेचर पे ये फोर्सेस ब्रेक होते हैं उस टेम्परेचर को अपन बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ध्यान में रखना कि टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर ही ज़रूरी नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर भी ज़रूरी है। ओके, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर कम करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी रीच किया जा सकता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और टाइम है अपने को, उसको आगे समझेंगे किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट और लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का इट इज़ डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर एंड द करंट टेम्परेचर। ठीक है ना, दोनों चीज़ें डिसाइड करती है बेसिकली। सो ये समझ में आया क्या तुमको? इज दिस क्लियर? ओके, so hydrogen bonding is very important. Similarly we can talk about ammonia, NH3. ठीक है, this is the shape of ammonia, इसके ऊपर एक lone pair of electron है। ठीक है, and then I have some different ammonia molecule. Okay, now nitrogen being electronegative, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है ना, डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस। अब ये जो नाइट्रोजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन किसी दूसरे अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ, उसी तरह से ये भी। तो अमोनिया भी 4 बॉन्ड बना रहा है। ओके, बट यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन व्हाट यू सी हियर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, ओके, ये 2 बॉन्ड, 2 एलिमेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इजंट इट? ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज लेस देन इन दिस पर्टिकुलर केस, है ना, इन वाटर। तो इसके वजह से यहाँ पे कम है, एंड दैट इज द रीज़न वाई अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है। ओके, इनफैक्ट अमोनिया इज ऑल्सो अ गैस, NH3 इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, लेकिन इसका जो लिक्विफैक्शन है वो जल्दी होता है। इसको थोड़ा सा कूल करो तुम, ओके, यू जस्ट टेक डाउन अमोनिया बिलो रूम टेम्परेचर, इट बिकम्स अ लिक्विड अमोनिया। ठीक है ना, एंड द रीज़न फॉर दैट कि इसको अपन बहुत आसानी से लिक्विफाई कर सकते इज़ बिकॉज ऑफ दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो जाता है लो टेम्परेचर पे, और इसलिए अमोनिया बिकम्स अमोनिया लिक्विड एट लो टेम्परेचर। ओके, तो अमोनिया को काफ़ी आसानी से अपन लिक्विफाई कर सकते हैं। वाटर इज़ ऑलरेडी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओके, लेकिन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ओके, सिमिलरली ओके, अगर मैं HF लेता हूँ, ओके, एंड देन यू हैव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। ओके, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इजंट इट? डिफरेंस कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन और फ्लोरीन बहुत ज़्यादा, तो डेल्टा पार्शियल चार्जेस ज़्यादा है, सो दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो ईच HF मॉलिक्यूल मेक्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया 4 बना रहा है, वाटर भी 4 बना रहा है, HF 2 ही बना रहा है। ओके, तो इसलिए HF इज एक्चुअली लिक्विड, HF इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। ओके, अब वाटर में जो फोर्सेस है, ये जो फोर्स है दैट इज एक्चुअली वीकर देन दीज फोर्स। ये जो फोर्स आ रहा है यहाँ पे, ओके, जो हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है इन HF, ये स्ट्रांग होता है। ओके, HF का हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, तो वी वुड एक्सपेक्ट कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, लेकिन HF सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वाटर डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इजंट इट?
तो इसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, HF का थोड़ा कम आता है उससे, लेकिन HF इज़ ऑल्सो अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसको अगर तुम कंपेयर करते हो विथ HCl, okay, HCl is actually a gas at room temperature. HCl is also very electronegative, okay, इसको कंपेयर करो with HCl, sorry, and you get the same situation, okay, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है, कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम रहने के वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो बहुत वीक रहेगा, ओके। तो एट रूम टेम्परेचर जो है दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट एट रूम टेम्परेचर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कम होते हैं, तो इसलिए HCl इज़ एक्चुअली गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक हो गया। तो इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, HCl, HBr, HI ये सारे के सारे HX एसिड जो है दीज आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ओके। सो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो स्टेट है एलिमेंट का वो चेंज हो रही है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, क्लियर है क्या? ऑलराइट, सो व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? एक चीज़ तो ज़रूरी होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी हाई। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की शुड बी हाई, किसकी? हाइड्रोजन और जो एलिमेंट को ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ऑलराइट। सो हाइड्रोजन मस्ट बी कनेक्टेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये पहले भी लिखा था मैंने, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके। और थर्ड कंडीशन बनता है स्मॉल साइज इज नेसेसरी, ओके। इफ यू कंपेयर अगेन H2O एंड H2S, ओके, HF एंड HCl, ओके, और NH3 एंड PH3, तो ऑब्वियसली, ओके, this is a liquid at room temperature, these are basically, all of these are actually gases, okay, ये क्या है, gases है, okay, लेकिन H2HF is a liquid at room temperature, NH3 is a gas at room temperature, लेकिन इस सरप्राइजिंगली इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, ओके, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सो दैट्स व्हाई इट कैन एक्चुअली बी लिक्विफाइड वेरी इजीली, इसलिए बोल रहे हैं, बट इट इज़ एक्चुअली अ गैस एट रूम टेम्परेचर। ये इसमें कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, ओके। बट बेसिकली दीज आर गैसेस। PH3 इज़ अ टिपिकल गैस, इसको लिक्विफाई करने के लिए अपने को काफ़ी लो जाना पड़ता है टेम्परेचर में। NH3 को तुम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के नीचे लेके जाओ, इट बिकम्स अ लिक्विड, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी टू लिक्विफाई अमोनिया, समझ में आया ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होना चाहिए, स्मॉल साइज इज ऑल्सो नेसेसरी, ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, सो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। अगर छोटा साइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑलराइट, वो भी छोटा रहेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड छोटा है, ये लेंथ ऑफ द बॉन्ड इज स्मॉल, तो ये स्ट्रांग रहेगा, सो दैट इज गोइंग टू मेक अ वेरी गुड हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। सो जैसे नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, अगर ये दोनों को कंपेयर करें अपन, तो नाइट्रोजन और क्लोरीन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नियर अबाउट सेम है, ठीक है ना। लेकिन देखो क्लोरीन इज एक्चुअली स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन, ओके, बट अमोनिया इज एक्चुअली हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन HCl के हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। द रीज़न फॉर दैट, देखो अमोनिया क्यों स्ट्रॉन्ग बना रहा है, एक तो अमोनिया का नाइट्रोजन का जो साइज़ है वो छोटा है, ओके। NH3 में नाइट्रोजन का जो साइज़ आ रहा है वो छोटा है, और HCl में क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, ओके, ये एक आ रहा है। दूसरा, अमोनिया 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ओके, और HCl 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसलिए जो अपन बोलते हैं कि अमोनिया एक्चुअली मेक्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड, HCl डोंट, ओके। इनफैक्ट HCl भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बट नॉट इन अ गैसियस स्टेट। हाइड्रोजन बॉन्ड गैसियस स्टेट में नहीं हो सकते, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। सो इसेंशियली HCl इज गैस एट रूम टेम्परेचर, अमोनिया इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, लेकिन अमोनिया को अपन बड़े आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, और इसलिए अपने को हाइड्रोजन बॉन्ड दिखते हैं, HCl में नहीं दिखते। इज दिस क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर,
ठीक है ना। इन जनरल जो अपन बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का, ठीक है ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको बोलेंगे अपन इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले वाटर देखा, यहाँ पे देखो तुमको अमोनिया दिख रहा है ना, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में देर इज़ अ बॉन्ड, इजंट इट। तो यहाँ पे ये भी बनाएगा, इधर फिर ये भी बनाएगा, नाइट्रोजन भी बनाएगा, ऐसे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। सो इनको अपन बोल रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। उसी तरह से इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, जैसे ये देखो मॉलिक्यूल, इसको अपन बोल रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बोल रहे हैं अपन इसको? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम और ये सब कुछ आगे अपने को आएगा जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ इसको इतना ध्यान में रखो, मैं आगे बता भी दूंगा इनफैक्ट तुमको ऑर्थो पैरा क्या होता है, ये सब कुछ आगे बता दूंगा, ओके। सो बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इस तरह का सिचुएशन है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे एक OH ग्रुप है और यहाँ पे एक NO2 ग्रुप है, ठीक है। और ये जो पोजीशन होती है एडजेसेंट पोजीशंस, इनको अपन बोलती है ऑर्थो। क्या बोल रहे हैं? ऑर्थो। सिर्फ ये फंक्शनैलिटी अगर देखें, दिस इज एक्चुअली फिनॉल, ओके, दिस इज फिनॉल, ठीक है। और नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे फिनॉल के, इसलिए अपन बोल रहे हैं इसको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब देखो कि OH ग्रुप ऑफ फिनॉल और NO2 ग्रुप ऑफ नाइट्रो, ओके, ये NO2 ग्रुप नाइट्रो का और ये OH ग्रुप फिनॉल का, ओके। तो जब ये इस तरह से आते हैं साइड बाय साइड, ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनके ऊपर ऑलरेडी ये डेल्टा पॉजिटिव रहेगा और ये डेल्टा नेगेटिव रहेगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो किस तरह से बड़ा अच्छा 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनता है ये, ठीक है ना। नेचर में ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे बेंजीन में हो रहा है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर जब बनता है, इट्स वेरी स्टेबल। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होते हैं, इट इज़ वेरी स्टेबल इन नेचर, ठीक है। तो इसलिए तुमको हेक्सागोनल चीज़ें काफ़ी दिखती है, जैसे फॉर एग्जांपल हनी बी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके उसके हाइव का, तो इट ऑल्सो हैज़ अ हेक्सागोनल सेल्स बेसिकली। सो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नेचर में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है अपना, ओके, बिकॉज ऑफ दैट, काय की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसलिए इस तरह के बॉन्ड को अपन बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, ओके। ये एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है वो अपने को भी देखना है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपन ने देख लिए, बट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, इसके वजह से क्या चेंज होता है मॉलिक्यूल्स में, वो अभी देखते हैं अपन, ओके। सो टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या अभी तक? सो लेट्स लुक एट इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या होता है। सबसे पहले तो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के एसोसिएशन बनते हैं, ठीक है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब मैंने अगर पानी लिया तो पानी में क्या वाटर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा? क्या नहीं, है ना। वाटर मॉलिक्यूल क्या ग्रुप्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक बड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है ना। मतलब एक बड़ा सा साइज बनेगा, ये एग्रीगेट बनेगा, इसको अपन बोलेंगे एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया, एक एसोसिएशन बना लिया, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल साथ में आ गए। अमोनिया में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल साथ में नहीं आएंगे, थोड़े कम आएंगे, लेकिन उनका ग्रुप थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ओके। सो एसोसिएशन बन रहा है मॉलिक्यूल्स का बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे कॉमन जो एग्जांपल देखते हैं अपन वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ पे मैं फिर से उसको बनाता हूँ, RC+OH, ठीक है ना। ये एक जनरल फार्मूला है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अगर मेरे को एसिडिक एसिड निकालना है तो R की जगह मैं क्या लिखूँगा? CH3। तो ये हो गया एसिडिक एसिड, बराबर है। तो इसको मैं जनरली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विथ एनी R ग्रुप, ठीक है। सो ये R ग्रुप, ओके। सो ये जो है दिस इज RC, ये बीच में C है, ये वाला कार्बन C, डबल बॉन्ड O, और ये O और H। समझ में आना? सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पे मैंने अलग तरह से ड्रॉ किया है उसको, ठीक है। इसी को यू कैन से कि मैंने 90 की डिग्री में रोटेट किया है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा भी कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल रहेगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है।
ठीक है। अब इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उसी तरह से इसका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए। तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ इंडिपेंडेंट कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इट विल एग्जिस्ट एज डाइमर। ओके, डाइमर ट्राइमर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स जो है इन्होंने जैसे ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए, ठीक है ना। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर रहेगा, ओके, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर रहेगा ऊपर। सो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। तो ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स आ गए। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, इसका एक अलग प्रॉब्लम ये है कि इनका जब अपन मॉलिक्यूलर मास निकालने जाते, ठीक है ना, तो जैसे मेरे को अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है एसिटिक एसिड का, तो मेरे को एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि एसिटिक एसिड कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, एज अ डाइमर। ओके, एंड सो दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब मैं मॉलिक्यूलर मास निकालने जाऊंगा तो ये पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मिलेगा मेरे को, पूरे डाइमर का मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। तो मेरे को ये पता रहना चाहिए ना कि इट इज़ एक्चुअली फॉर्मिंग अ डाइमर, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना रहा है। तो जिसके वजह से मैं जो है उस अपना जो है कैलकुलेशन उस तरह से एडजस्ट कर सकता, इजंट इट। तो जो भी मास मेरे को मिलेगा इसका, उसका डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा मैं, तो मेरे को मिलेगा मास ऑफ एसिटिक एसिड, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द इशू, ठीक है ना, ये डाइमर्स बनाता है। दूसरा ये होता है कि देखो भी जो एसिटिक एसिड था, जस्ट सिंगल इंडिपेंडेंट एसिटिक एसिड, तो वो तो है नहीं, उसकी जगह क्या आ गया, ये डाइमर आ गया। ओके, और इसका जो होल जो मास है दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट बिग, इजंट इट, बड़ा हो गया ये मॉलिक्यूल। और अगर बड़ा हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, नॉट इंट्रा। ओके, दिस इज ऑल्सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा मिलेगा मेरे को, समझ में। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक्चुअली हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। इज दिस क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड दे फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ पे सिर्फ देखो, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है बिकॉज दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग दिस बिग मॉलिक्यूल। तो अब मेरे को अगर इवापोरेट करना है, ठीक है ना, मतलब लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है बॉइलिंग पॉइंट में, तो ये पूरे के पूरा मेरे को इवापोरेट करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे को और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। ओके, सो वी आर गेटिंग एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है कि यू गेट हाइयर मेल्टिंग एंड हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल, मैंने काफ़ी बार रिपीट किया है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उतना ज़्यादा हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ओके, एग्जाम्पल इन केस NH3HF H2O, ठीक है ना, ये जो सब्सटेंसेस है इनका abnormally हाई बॉइलिंग पॉइंट है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम ग्रुप, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट, क्लियर है। बिकॉज ये जो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर स्मॉल एंड दे मेक वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स वाई इनके जो हाइड्राइड्स है विच आर दीज, ओके, नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, फ्लोरीन का हाइड्राइड HF, और ऑक्सीजन का हाइड्राइड होता है वाटर। सो दीज हाइड्राइड्स इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज abnormally हाई, और इनफैक्ट ओके आउट ऑफ दीज 3, 2 एक्चुअली एग्जिस्ट एज लिक्विड। ओके, HF and H2O एग्जिस्ट एज लिक्विड, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से एग्जांपल देखो, H2O इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड H2S इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, इवन दो बोथ ऑफ देम बिलोंग इन द सेम ग्रुप, ठीक है ना। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका साइज बड़ा है, इसके वजह से इसका हाइड्रोजन बॉन्ड वीक रहेगा। दैट्स वाई इसका जो हाइड्राइड है इट इज़ इन अ गैसियस स्टेट। ओके, एंड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, बेसिकली जो नेक्स्ट इन्फ्लुएंस होता है दैट इज सॉलिबिलिटी, ठीक है ना, सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं विथ वाटर, किसके साथ? विथ वाटर।
क्योंकि वाटर में अगर सोल्यूबल करवा रहे हैं अपन मान लो किसी सब्सटेंस को, तो जो सब्सटेंस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो वाटर में सोल्यूबल रहेगा. ओके, एंड दैट इज द पॉइंट हियर. सो इसेंशियली इफ यू लुक एट अल्कोहल्स, फॉर एग्जांपल इथेनॉल पानी में फ्रीली डिजॉल्व होता है. ओके, so if you look at this molecule, okay, this is methanol. Okay, this is actually methanol, and methanol also make hydrogen bonding. Okay, अपने साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है. सो मिथेनॉल इज ऑल्सो अ लिक्विड, इथेनॉल इज ऑल्सो लिक्विड, है ना. तो अल्कोहल्स ये लिक्विड होते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, और अल्कोहल्स को जब मैं पानी में ऐड करता हूँ तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, दे ऑल्सो मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और वाटर में अगर है तो ये क्या करेगा, वाटर के हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है ना. इस तरह से ये जो इथेनॉल है या मिथेनॉल या कोई भी अल्कोहल, इट कैन एक्चुअली मेक 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर. ओके, एंड दैट्स व्हाई दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर. लोअर अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं, हाइयर अल्कोहल नहीं होते, उसके पीछे कुछ और रीज़न है. बट लोअर अल्कोहल से मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ये जो अल्कोहल है दीज आर एक्चुअली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, अमोनिया ये भी डिजॉल्व होता है, NH3 सॉल्युबल इन वाटर, बराबर है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि NH3 जो है ये वाटर के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. दैट्स वाई NH3, HF, HCl, HF का छोड़ दो क्योंकि HF एक्चुअली डिसोसिएट्स, इट्स अ वीक एसिड. ठीक है ना. HF इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, बट NH3 डिजॉल्व होता है, डिसोसिएट नहीं होता है इन वाटर. तो ये डिजॉल्व क्यों हो रहा है, क्योंकि इट एक्चुअली मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. HF इज ऑल्सो सॉल्युबल एंड फॉर द सेम रीजन. HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है. ओके, वाटर के साथ रिएक्ट होता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स इन आयन को सॉल्युबलाइज करता है, नॉट जस्ट HCl, ध्यान में रखना. ओके, देयर इज अ डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया इन वाटर एंड HCl इन वाटर. ओके, वाटर में अमोनिया डिसोसिएट नहीं हो रहा है. ओके, वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर रहा है, अमोनिया मॉलिक्यूल को, और इसको सॉल्युबलाइज कर रहा है. ओके, HCl क्या होता है, डिसोसिएट होता है पानी मतलब पानी इसको ब्रेक डाउन कर देता है बेसिकली इनटू आयंस, और इन आयंस को वो स्टेबलाइज करता है, सॉल्युबलाइज करता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग. ठीक है, दिस इज एक्चुअली slightly important. So this is again something similar to coordinate bond. Okay, remember coordinate bond को हम डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बोलते हैं, बराबर है. ओके, सो इसको अपन क्या बोलते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड. तो कोई लुईस बेस होता है, डोनर इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ लुईस बेस, एक्सेप्टर इज सम सॉर्ट ऑफ लुईस एसिड. डोनर जो है वो एक्सेप्टर को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. ओके, तो उसी तरह का बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे देखो जब अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखे थे उसमें एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को इलेक्ट्रॉन दे रहा था. ओके, डोनर और एक्सेप्टर ये अलग अलग थे. यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर इज अ पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज काइंड लाइक कोऑर्डिनेट बेसिकली. इसको अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग. ठीक है, समझ में आया ना. बैक बॉन्डिंग इज सिमिलर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट वी जस्ट कॉल इट स्लाइटली डिफरेंटली, दैट्स ऑल. ओके, सो एग्जाम्पल देखो BF3. ओके, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये तुमको एग्जाम्पल दिख रहा है. इसका अगर लुईस स्ट्रक्चर देखें अपन तो ये बनता है, बोरॉन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, सॉरी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन के पास. ओके, वैलेंस शेल में, और F जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे 3 F रहेंगे. ओके, सो जस्ट वांट टू डू दैट, एंड देन ये एक इलेक्ट्रॉन जो है F के साथ शेयर कर लेगा. मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाए हैं अभी. F के साथ, तो यू गेट दिस लुईस स्ट्रक्चर. ठीक है ना, मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाए हैं, बट दैट इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ BF3. ओके, नाउ बोरॉन को अगर तुम देखते हो
तो बोरॉन इसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके पास ऑक्टेट नहीं आया है, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में इन BF3, मतलब कि इट इज़ डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है बोरॉन। ओके, तो होता क्या है कि ये जो फ्लोरीन है इसके पास तो काफ़ी सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यू कैन सी दैट। ओके, यू हैव दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। ओके, यहाँ पे दिखाया है इस तरह से, फ्लोरीन इज डोनेटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और व्हाट वी गेट इज अ बैक बॉन्ड। ठीक है, बैक बॉन्ड मिलता है। सो डोनेट करने के बाद क्या हो जाएगा, सो वी हैव दिस फ्लोरीन, ठीक है ना, देन बोरॉन, देन फ्लोरीन एंड देन यहाँ पे एक फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन ने मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसने ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, तो क्या हो जाएगा फिर? ओके, देयर इज गोइंग टू बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इजंट इट? दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, और उसके वजह से बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से ये चार्जेस आ जाएंगे। तो इसका देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी चेंज नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब इसका मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इजंट इट? आई कैन शो कि ये भी बना रहा है इसी तरह से बॉन्ड, ये भी बना रहा है इसी तरह से बॉन्ड, बट वन एट अ टाइम। ठीक है, तो दिखाने के लिए जब अपन दिखाते हैं इट्स वन एट अ टाइम, लेकिन एक्चुअली में क्या रहेगा फिर? ओके, एक्चुअली में रेजोनेंस हाइब्रिड रहेगा। ओके, तो ये रहेगा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इजंट इट? तो ये हो गया BF3। देखो ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको, तो है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नेगेटिव ऊपर नेगेटिव चार्जेस दिखा रहा हूँ मैं। सिमिलरली दिस फ्लोरीन कैन ऑल्सो डू द स्ट्रक्चर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव होंगे तो ये अपने को ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये फ्लोरीन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव होंगे तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा मेरे को। सो यहाँ पे 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। एक जो था वो ओरिजिनल वाला, ओके, ये वाला बेसिकली उसी फॉर्म में बनाते हैं अपन इसको। ओके, एंड देन यू हैव दिस रेजोनेंस। ओके, सो 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। ओके, यहाँ पे फ्लोरीन इज मेकिंग अ बैक बॉन्डिंग, इसको अपन बैक बॉन्ड बोल रहे हैं। ठीक है ना, फ्लोरीन क्या कर रहा है, जो बोरॉन के पास एक ऑर्बिटल वेकेंट है, रिमेंबर बोरॉन के पास 4 ऑर्बिटल है टोटल। ओके, S, Px, Py, Pz। ठीक है ना, तो इसमें से ये जो ऑर्बिटल है दैट इज एक्चुअली एम्प्टी, Pz ऑर्बिटल इज, या फिर जो एक P है दैट इज एक्चुअली एम्प्टी, वन ऑफ द P ऑर्बिटल इज एम्प्टी। ठीक है ना, और इसमें उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए है। ठीक है, तो ये 2 2 2, तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास। ओके, यहाँ पे तुमको दिख रहा है 2 4 6। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, एक P ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, उस एम्प्टी P ऑर्बिटल में एक अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, फ्लोरीन डोनेट कर रहा है उस ऑर्बिटल में। ओके, तो इस तरह से अब देखा जाए तो बोरॉन के पास ऑक्टेट आ गया, ये इन स्ट्रक्चर से अपने को क्लियरली दिखता है। सो दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ BF3। इस तरह के बॉन्ड को अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया कि जो सिंगल बॉन्ड था BF3 का, बोरॉन और फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड दिखाते थे, इट इज़ नॉट अ सिंगल बॉन्ड। देखो देयर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इजंट इट? और इनका अगर मैं हाइब्रिड निकालूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा कि यू नो दीज स्ट्रक्चर्स डोंट एक्चुअली एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसका, मतलब ये चौथा जो स्ट्रक्चर था उसको भी लेना पड़ेगा अपने को। तो ये चारों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड जो बनेगा, ओके, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ उसके जैसा दिखेगा। मतलब कि बोरॉन के ऊपर देयर इज गोइंग टू बी नेगेटिव चार्ज, और फ्लोरीन जो तीनों फ्लोरीन है उनके ऊपर देयर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अकाउंटिंग टू 1 पॉजिटिव चार्ज। तो बाकी जो हैलोजेंस है, ओके, वो भी करते हैं इसी तरह से, लेकिन जैसे यहाँ पे F के जगह मैंने Cl ले लिया, ठीक है ना, F के जगह मैंने Cl ले लिया, तो BCl3 ले लिया, तो ये भी करेंगे, इजंट इट? BCl3, तो ये भी तो देगा ना बॉन्ड, है ना, ये भी बैक बॉन्डिंग बनाएगा, इसका भी इसी तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे BCl3 के। ठीक है, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि
which one is going to be strongest acid. ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोले तो लुईस एसिड की बात कर रहे हैं अपन कि वी आर कंपेयरिंग BF3 एंड BCl3, इन दोनों में से कौन स्ट्रांग है. ऑब्वियसली देखो, अगर सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखा जाए, ओके, बोरॉन F राइट, सिर्फ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाए तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ज़्यादा पुल कर रहा है ना. तो अपन क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बोरॉन है या इस केस में BF3 के केस में इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इजंट इट. तो इस केस में बोरॉन शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एज कंपेयर टू BCl3, है ना. फ्लोरीन की जगह अगर मैंने क्लोरीन लगा दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, राइट. बट ये फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. ओके, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल होंगे. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन, ये अपना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये ज़्यादा बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट करेगा. तो इसका मतलब दिस शुड बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड, BF3 शुड बी द स्ट्रॉन्गर एसिड. लेकिन देखा क्या गया है, ओके, इन रियलिटी इट इज़ द वीकेस्ट लुईस एसिड अमॉन्ग ट्राइहैलाइड्स. ठीक है, BF3 कैसा है, मतलब BCl3 इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर. अपना एक्सपेक्टेशन क्या है कि BF3 स्ट्रांग होना चाहिए, इट शुड बी अ स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड. ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है. ओके, सो इट शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो इट शुड बी स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड. दैट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन. लेकिन एग्जैक्टली उल्टा देखा गया कि BCl3 इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड. BF3 इज द वीकेस्ट लुईस एसिड एंड दिस हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू द बैक बॉन्डिंग. क्योंकि देखो, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इजंट इट. हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बोरॉन शुड बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, राइट. बट देखो, फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इजंट इट. तो ये तीन स्ट्रक्चर में बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है क्या? नहीं, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना. ओके, 88 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. यहाँ पे बोरॉन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये लुईस एसिड के जैसा वर्क नहीं करेगा, इजंट इट. इफ़ यू कंपेयर विथ क्लोरीन, क्लोरीन का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन, ये जो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी है क्लोरीन में कम रहेगी. देखो, बोरॉन और फ्लोरीन सेम पीरियड में आ रहे हैं, दोनों सेकंड पीरियड के ही एलिमेंट है, बोरॉन और फ्लोरीन, इजंट इट. दीज आर बोथ सेकंड पीरियड एलिमेंट. तो इसके वजह से इनका साइज जो है वो सिमिलर आ रहा है. तो ऑर्बिटल्स भी जो रहेंगे वो सेम साइज़ के रहेंगे ऑर्बिटल्स. तो अगर ऑर्बिटल सेम साइज़ के है तो ये क्या करेंगे, फ्लोरीन, अगर ये फ्लोरीन है तो ये बोरॉन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है. लेकिन फ्लोरीन जो है वो बड़ा है, ओके, तो उसका ऑर्बिटल भी बड़ा है, तो ये अभी डोनेट नहीं कर सकता इतने आसानी से. डोनेट करेगा लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता जितना फ्लोरीन करेगा. तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर देखा जाए तो BF3 अगर लेते हैं, ओके, BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3. तो अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसके पास ज़्यादा रहेगा? BF3 के पास. इस तरह से दिस इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर. और जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा उतना कम उसका एसिडिटी रहेगा. इसका मतलब एसिडिटी का ट्रेंड क्या मिलता है अपने को, सॉरी, एसिडिटी का ट्रेंड क्या मिलेगा अपने को, ये, और सिंपल है कि साइज़ बढ़ते जा रहा है. देखो, एज कंपेयर टू बोरॉन आयोडीन बहुत बड़ा है, तो आयोडीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन में दे ही नहीं सकता. इसका ना, लाइक, उसको आशीर्वाद देना चाहता है लेकिन नहीं दे सकता क्योंकि बहुत बड़ा है, वहाँ तक वो उसके इलेक्ट्रॉन्स पहुँच ही नहीं सकते. और बोरॉन और फ्लोरीन यहाँ पे साइजेस बराबर आने के वजह से फ्लोरीन बड़े आसानी से बोरॉन को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है. तो उसकी बेसिसिटी जो, सॉरी, उसकी एसिडिटी जो है वो कम कर रहा है. सबसे ज़्यादा कम फ्लोरीन कर रहा है और सबसे कम आयोडीन कर रहा है. इसीलिए सबसे ज़्यादा लुईस एसिडिक कौन रहेगा? BI3. सबसे ज़्यादा लुईस एसिडिक कौन रहेगा? नहीं, होल्ड ऑन सेकंड, है, आई थिंक आई सेड इट एग्जैक्टली अपोजिट. सबसे कम लुईस एसिडिक कौन रहेगा? BF3. सबसे ज़्यादा लुईस एसिडिक कौन रहेगा? BI3. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड है क्या? Okay, weakest Lewis acid among boron trihalide. Is this clear? Let's take a review question.
अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर कंपाउंड इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? लुईस एसिड बोलते हैं, बेस बोलते हैं, या नाइदर? ओके, इसका सोल्यूशन देखो। अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनर, इनको क्या बोलते हैं? बेसेस। ओके, इसको अपन बोलते हैं लुईस बेस। ऑलराइट, एंड इलेक्ट्रॉन अब अनदर कंपाउंड को दे रहा है, मतलब ये अनदर कंपाउंड क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, और इनको अपन बोलते हैं लुईस एसिड्स। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था बेसिकली। सो दीज आर लुईस बेसेस। ओके, जो अपने लुईस डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड या यू नो दिस बॉन्ड्स, राइट, बैक बॉन्ड, ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ओके, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया लेते हैं अपन, ठीक है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड देयर इज प्रोटॉन। ठीक है, अगर प्रोटॉन आता है तो ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, और इससे अपने को क्या मिलता है फिर? ये सिचुएशन। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, सो दैट इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, सो ये डोनर है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट लुईस बेस, एंड दिस इज नथिंग बट लुईस एसिड। ठीक है ना, तो डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड इसीलिए अपन इसको बोलते हैं। सेकंड, अगर मान लो BF3 अपन ने देखा अभी। ओके, सो F F F, ठीक है ना, और F के ऊपर क्या थे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसमें लुईस बेस कौन है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज़ फ्लोरीन। और यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, देयरफॉर ये कैसा रहेगा? लुईस बेस। ओके, एंड फ्लोरीन इज लुईस, आई एम सॉरी, लुईस बेस नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, माय मिस्टेक। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको क्या बोलेंगे अपन? लुईस एसिड। और फ्लोरीन क्या रहेगा? लुईस बेस, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनर है इसलिए। ठीक है, तो इसेंशियली यहाँ पे आपस में ही इनका मांडवली हो गया है बेसिकली, और ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपने को मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी दिस वन B, और ये डबल बॉन्ड हो गया इसके F के ऊपर, ये F ये F। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो एक पेयर, दो पेयर बचा रहेगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड देन ऑल ऑफ दीज हैव दिस 3। तो ये बन रहा है, और इसी तरह से फिर बाकी दो भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे एंड यू गेट दैट स्ट्रक्चर। मतलब BF3 में बोरॉन इज एक्चुअली अ लुईस एसिड एंड फ्लोरीन इज लुईस बेस। अब क्या होगा अगर मैंने अमोनिया ले लिया, ओके, एंड देन आई हैव दिस, क्या इनका मांडवली होगा क्या? ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। ठीक है ना, कोई दूसरा भी ले सकते हैं अपन, BCl3 ले सकते हैं, BF3 ले सकते हैं, व्हाटएवर, राइट, बट दिस इज एक्चुअली, रिमेंबर, इट इज़ द वीकेस्ट लुईस एसिड। तो मेरे को थोड़ा सा इससे स्ट्रांग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा फिर? ये F के जगह क्या ले लूँगा? मैं Cl ले लूँगा। Cl इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है ना, थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए, इट इज़ अ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बेसिकली, दिस इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन BF3। ठीक है ना, मतलब ये स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड है, ये तो लुईस बेस है ही है, तो ये क्या करेगा फिर? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा। ठीक है ना, इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दी, ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। ऑलराइट, इसको अपन इस तरह से भी लिखते हैं NH3 BCl3। ओके, दिस इज नथिंग बट अ लुईस एसिड बेस पेयर। ध्यान से सुनो, ओके, क्योंकि आगे भी आएगा अपने को, मैं अभी बता रहा हूँ। लुईस एसिड बेस पेयर, ये क्या है? लुईस एसिड बेस पेयर है। इसमें से लुईस बेस कौन सा है? दैट इज लुईस बेस। लुईस एसिड कौन सा है? दैट इज लुईस एसिड।
ठीक है ना। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। उसी तरह से अमोनिया जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विथ BH3, ठीक है, BH3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सो काफ़ी सारे कंपाउंड्स है बेसिकली, जैसे pyridine ले सकता हूँ मैं, आई कैन ऐसो टेक थायोफीन, फ्यूरान, ये भी कंपाउंड बेसिकली इसको THF, राइट। ये सारे कंपाउंड्स मतलब इनमें कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। so, इसके ऊपर क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर रहा है। सो दिस कैन हैपन विथ नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन अगर लेता हूँ मैं, ये वाला स्ट्रक्चर लेता हूँ, ओके, ये बड़ा कॉमन सा स्ट्रक्चर है, अपने को अभी तक हुआ नहीं है इसलिए अपने लिए नहीं है, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी कॉमन। सो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, और मैं BH3 ले रहा हूँ, ओके। अब इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज गोइंग टू बी लुईस बेस, ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी लुईस एसिड, और लुईस बेस लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसको अपन बोलते हैं THF, ओके। सो ये अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं THF BH3 कॉम्प्लेक्स, THF BH3 कॉम्प्लेक्स। BH3 बिकॉज इट इज़ अ लुईस एसिड, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है एज सच इसी तरह से, ठीक है, किसी लुईस। और अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली रखता हूँ तो इट एग्जिस्ट एज B2H6। इसके स्ट्रक्चर्स अपन आगे देखेंगे, B2H6, ये भी स्ट्रक्चर्स अपने को आएंगे आगे, ओके। सो देखो लुईस एसिड बेस का कितने सारे एग्जांपल्स मैंने तुमको दे दिए, ये तुम अभी प्लीज़ भूलना मत, या रिक्वेस्ट है, ठीक है। वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ, ओके। अब अपन देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, मॉडर्न व्यू या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। जो बॉन्ड थियरीज हमारे पास है, देयर आर 2 थियरीज, ओके, दैट एक्सप्लेन्स द कोवेलेंट बॉन्डिंग। 2 थियरी है कोवेलेंट बॉन्डिंग की, इसकी वैलेंस बॉन्ड थियरी ये एक है, और दूसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ओके। वैलेंस बॉन्ड थियरी को अपन शॉर्ट में VBT बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को MOT बोलते हैं। दिस इज़ एडवांस्ड, ओके। ये कैसी है, ये अर्ली है, ये अपन अभी देख रहे हैं बेसिकली, वी आर इन द मिडल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड थियरी, ठीक है। कोवेलेंट इसको अपन कोवेलेंट बॉन्ड थियरी भी बोल सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड थियरी या वैलेंस बॉन्ड थियरी। और ये थियरी जो है वैलेंस बॉन्ड थियरी, दिस इज़ वेरी सिंपल, ओके। कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ओके, और अपन ने जो अभी तक देखा है दैट इज़ बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो कुछ भी देखा है दैट इज़ इन द वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो इसका बोलना क्या है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये एक इसका पॉइंट है। ये पॉइंट अभी तक अपन डिस्कस कर रहे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं और उसके वजह से किस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड अपने को मिलते हैं, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्डिंग में अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा, और अपने जो ट्रेडिशनल जो बॉन्ड था वो भी बॉन्ड देखा, कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। सो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे यहाँ पे, ओके। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी उसी तरह से बनता है, सिर्फ यहाँ पे एक स्पीसीज जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑलराइट। फिर उसी तरह से बैक बॉन्ड भी बन रहा है। तो इसेंशियली अगर देखा जाए तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, 2 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं बॉन्ड में, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। अब इसी में जो अपन नेक्स्ट देखेंगे, ओके, वो है ऑर्बिटल हाइब्रिड। देखो रेजोनेंस भी अपन देख चुके हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, उससे कैसे बॉन्ड बनते हैं ये अपन ने देखा, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से कैसे कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर आता है वो भी मैंने तुमको सिमुलेशन के थ्रू दिखाया था। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कोवेलेंट बॉन्ड में, उतना ज़्यादा उसमें पार्शियल चार्जेस आएंगे, उतना ज़्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे इसी में वो है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इससे हमको और भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो अनआंसर्ड रहेंगे, और ये फिर हम आंसर करेंगे यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। इसको अपन लेके उसको आंसर करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लेके। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये थ्योरी, देखो ये थोड़ा सा मतलब आई थिंक इट्स 1930-1940s की थियरी है, ओके।
ये जेसन, आई थिंक जेसन गिलेस्पी एंड अनदर साइंटिस्ट, इन्होंने ये डिवाइस किया था। ओके, वैलेंस बॉन्ड थियोरी को ही उन्होंने आगे लेके गए बाय इंक्लूडिंग ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। फिर ये देखा गया कि देर आर सर्टन अनआंसर्ड क्वेश्चन जो आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, काफ़ी कुछ आंसर कर सकते हैं, काफ़ी कुछ अपने को इससे समझ में आ जाता है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से, और दिस इज़ गुड इनफ एक्चुअली। ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें अपने को समझ में आती है, लेकिन सारे आंसर्स नहीं मिलते। उसके लिए अपन देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। ठीक है, सो ये जो थियोरी है दिस इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन क्वांटाइजेशन। ओके, जो क्वांटम थियोरी जो है उसको लेके ये थियोरी बनाई गई है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। ठीक है ना, सो ये थोड़ी एडवांस है बेसिकली, ये अपन आखिरी में देखेंगे। So what are we looking at now is, what are we going to study now is orbital hybridization. अच्छा, सबसे पहले हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन ये टर्म्स तुमने कहाँ पे सुने हैं बताओ। ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से एप्लीकेबल है वो अपन सबसे पहले क्या करना है अपने को, जो टर्म है हाइब्रिडाइजेशन वो समझते हैं। ठीक है ना, सो जैसे मैंने पूछा कि हैव यू हर्ड अबाउट इट, कि ये टर्म के बारे में कभी सुना है क्या। मोस्ट ऑफ द लोगों ने सुना है बेसिकली। ओके, सम ऑफ यू हु आर स्टिल लिविंग इन अ केव बोले तो बेसिकली यू नो स्टक इन अ सेल फोन, नहीं है ना, यूट्यूब अभी भी देख रहे हो, बच्चों जैसे कार्टून्स देख रहे हो, सो दैट इज़ बेसिकली लिविंग इन अ केव। ठीक है ना, लाइक एंशियंट पर्सन। ओके, सो यू विल probably not have heard about it, but anybody who has paid attention to what is happening around, तो उसने ये टर्म तो सब्जियों को लेके तो पक्का सुना है कि आजकल सारी सब्जियां कैसी आ रही है, हाइब्रिड आ रही है ना, टेस्ट नहीं होता है, न्यूट्रिशन नहीं होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ हाइब्रिड, ये हमने सुना है। अब हाइब्रिड वेजिटेबल्स को लेके क्यों हम बात करते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं कि जैसे पहले जो टमाटोज थे, ठीक है ना, दे वर लाइक स्किनी टोमेटोज, छोटे टोमेटोज रहते थे। ओके, बड़े इतने से छोटे टोमेटोज रहते थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज। एक्चुअली आई वॉज यू नो फॉर्चुनेट इनफ टू एक्चुअली हैड दोज लिटल कंट्री टोमेटोज। ठीक है ना, गावरानी टोमेटोज या कंट्री टोमेटोज जिसको बोलते हैं, and they were delicious, they were really tasty. I can still feel the taste in my mouth for those tomatoes. Okay, छोटे छोटे tomatoes आते थे, you can just pop them like a cherry. ठीक है ना, अंदर पॉप करो and they would burst and this flavor would release, and they were उनकी जो स्किन थी ना बड़ी पतली सी स्किन थी, तो जैसे ही खाओगे ना, so it will just burst into your mouth and all that tomato juice would get in, and it's fantastic, right? But they didn't last for long. कि वो ज़्यादा देर तक चलते नहीं थे, जल्दी ख़राब हो जाते थे। पतले से टमाटो थे, बिल्कुल पतली सी स्किन थी, तो ट्रांसपोर्ट में तो काफ़ी सारे ख़राब हो जाते थे। तो ऑब्वियसली क्या होता था कि दे वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग। ओके, उनका शेल्फ लाइफ कम था, जल्दी ख़राब भी हो जाते थे, कीड़ भी जल्दी लग जाती थी। फिर किसी महान साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक दूसरा टमाटो था जिसका टेस्ट नहीं था, लेकिन वो बड़ा हार्ड था और काफ़ी टाइम तक वो रहता था अच्छे से, ट्रांसपोर्टेशन में ख़राब नहीं होता था, उसमें टेस्ट नहीं था। उसने क्या किया कि उसके फ्लावर्स के जो भी पोलन्स थे वो इधर ला के डाल दिए उसने, और इस तरह से दो वैराइटीज़ उसने क्रॉस किया। क्या किया? क्रॉस किया। ठीक है, रादर देन यूजिंग द टर्म क्रॉसिंग, हम लोग क्या टर्म यूज़ करेंगे? मिक्सिंग। तो उसने क्या किया? मिक्सिंग किया। काय का? जीन्स का। ठीक है ना, जीन्स का मिक्सिंग किया। ऑलराइट, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ और उसकी भी प्रॉपर्टीज़ ये मैच होके एक नया वैरायटी अपने को मिला। ऑलराइट, तो वो जो नया वैरायटी है उसमें तो ये तो दो उसके पेरेंट्स हो गए ना, इज़न्ट इट, ये दो पेरेंट्स हो गए, तो बच्चों में क्या आ गया? दोनों की प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब बताओ, क्या हम हाइब्रिड नहीं है? आर वी नॉट हाइब्रिड? So what I'm saying is, okay, so you know we are not actually doing it forcefully. यहाँ पे क्या हो रहा है कि they are doing it artificially. Alright, artificially हो रहा है. So that's anyway, but you know it is hybrid. Okay, technically if you stick with the definition, you are mixing two different genes. It is hybrid. If I clone myself, then I'm pure. अगर मैं क्लोन करता हूँ खुद का, then I'm pure. Otherwise I am basically going to be, my children are hybrid, and so it's continuously going on. ठीक है ना. So basically hybridization में क्या कर रहा है अपन? We don't want to get into the whole thing of hybridization of genes and you know what is not and what is not, but you get the idea, right? It is basically mixing of genes. यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? जीन्स मिक्स कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट जो चीज़ अपने को मिल रही है उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ है। ये समझ में आ गया?
या दोनों की प्रॉपर्टीज है। ओके, सो इसेंशियली यहाँ पे भी अपन वही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में काय को मिक्स करेंगे, ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे, और जो ऑर्बिटल्स अपने को मिलेंगे दीज आर गोइंग टू बी द ऑर्बिटल जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो इसेंशियली हम वी कैन मिक्स एस एंड पी ऑर्बिटल, ये दोनों को मिक्स करके मेरे को एस पी मिल सकता है। ओके, या फिर मैं इसको इस तरह से भी मिक्स कर सकता हूँ, जस्ट राइट दिस केयरफुली, एस प्लस पी वी गेट एस पी। आई कैन ऑल्सो मिक्स इट लाइक दिस, एस प्लस 2p। ओके, मतलब p ले लिया प्लस p ले लिया, तो ये हो जाएगा sp2। ठीक है, उसी तरह से आई कैन ऑल्सो मिक्स s प्लस p प्लस p प्लस p, इस तरह से ले लिया तो मेरे को क्या मिलेगा, sp3 मिलेगा। ठीक है ना, आई कैन ऑल्सो मिक्स इट लाइक d ऑर्बिटल भी ले सकता हूँ मिक्स करने के लिए, है ना, थोड़ा सा स्पाइस डालेंगे इसमें, s प्लस p प्लस 3p ले लेता हूँ मैं, और एक d ले लेता हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है क्या मेरे को, इसको क्या बोलेंगे बताओ? फॉलो द ट्रेंड, वेरी सिंपल, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज sp3d। ठीक है ना, मिक्स कर रहे हैं अपन तो अपने को नया ऑर्बिटल मिल रहा है, और ये नया ऑर्बिटल में जो पुराने ऑर्बिटल्स है उनका कुछ अंश है। ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ऑलराइट, सो यहाँ पे बेसिकली जैसे दो ही चीज़ें मिक्स कर रहे थे इसलिए 50-50 आ रहा था, यहाँ पे तीन चीज़ें मिक्स कर रहे हैं तो उस रेशियो में वो प्रॉपर्टीज़ अपने को दिखेगी, इजंट इट? सो अगर यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, तो अपन क्या कर रहे हैं, एक S और 3p मिक्स कर रहे हैं, तो अपने को जो प्रोजेनी जो मिलेगा यहाँ पे विच इज़ sp3। ठीक है ना, sp3 मिलेगा, तो ये sp3 में 25% क्या हो गया s प्लस 75% p मिलेगा, और वो अगर यहाँ पे देखता हूँ मैं तो इट इज़ 50% s प्लस 50% p, तो ये कैरेक्टरिस्टिक मेरे को मिलेगा, इजंट इट? दिस इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे उनमें अपने को कुछ एक खास चीज़ें दिख रही है और उनकी प्रॉपर्टीज़ अपन देख रहे हैं। ओके, ये क्लियर है क्या? ओके, सो बिफोर वी एक्चुअली गो टू हाइब्रिडाइजेशन, we're going to start the hybridization in the next class, but before we go there, let me just see. Okay, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं अपन। before we go there, we'll review the valence bond theory, and then in the next class we'll start with a problem, और उस प्रॉब्लम को हम हाइब्रिडाइजेशन थियोरी से किस तरह से सॉल्व करते हैं ये अपन देखेंगे। ठीक है, सो रिव्यू ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियोरी। वैलेंस बॉन्ड थियोरी क्या बोलती है कि यहाँ पे वैलेंस शेल, ओके, वैलेंस शेल ये कंबाइन होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो वैलेंस शेल है ये ओवरलैप होते हैं और इससे बॉन्ड बनता है क्या, और कौन सा बॉन्ड बनता है? ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इनर ऑर्बिटल्स जो है उसका कोई काम नहीं है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी, इनर ऑर्बिटल्स दे डोंट पार्टिसिपेट, इनर इलेक्ट्रॉन्स दे डोंट पार्टिसिपेट। सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिर्फ कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वैलेंस ऑर्बिटल। ठीक है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थियरी। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मतलब एक इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस कैन एक्चुअली फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। बराबर है, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो दोनों एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, शेयर करेंगे और उससे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे जो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं उसका जो स्पिन होता है दैट मस्ट बी अपोजिट। दिस इज इनकंसिस्टेंट विथ जो अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो थ्योरी देखी थी, रिमेंबर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या किसी भी ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट। ओके, इजंट इट? तो यहाँ पे यही रूल अपन फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ अपन एटॉमिक ऑर्बिटल की नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी यही बनता है, उसमें भी दो ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑक्युपाई हो सकते हैं। जब देखो क्या हो रहा है कि अभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना, वो अगर कंबाइन हो रहे हैं, और इसका डायग्राम मैं तुमको नेक्स्ट इसमें दिखा दूंगा। तो जैसे ये p ऑर्बिटल है, इट इज़ ओवरलैपिंग विद दिस p ऑर्बिटल, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है
ओके तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो रहेगा वो अपोजिट स्पिन में रहेगा एंड दे विल ओवरलैप, दे विल ओवरलैप। तो जो ओवरलैप होने के बाद जो पिक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ओके इसको बोल रहे हैं अपन, इसको अपन बोल रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके। ये कंबाइन होके क्या बना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इजंट इट। तो ये अपन जो देखेंगे बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में ही देखेंगे। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं वैलेंस शेल के, दे आर गोइंग टू कंबाइन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं उनका स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट। और ये जनरली होता है, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकते एक ही ऑर्बिटल में, ओके इज सिंपली नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओरिएंटेशन मैटर्स इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन एज द डिग्री ऑफ ओवरलैप डिपेंड्स ऑन दिस, बराबर है। ओरिएंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऑलराइट। जैसे अपन ने पीपी ओवरलैप किया अभी, तो ऑब्वियसली ये हेड ऑन जब ओवरलैप होता है तो देर इज़ अ गुड ओवरलैप, तो बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। और अगर मान लो ये इस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं तो यहाँ पे पूरी तरह से ओवरलैप नहीं होगा एंड बॉन्ड इज़ नॉट गोइंग टू बी स्ट्रांग इनफ, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेटर द ओवरलैप हायर इज़ द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा ऑर्बिटल उतना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा, एंड दिस इज़ समथिंग वी हैव सीन इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में ज़्यादा ओवरलैप होता है, देखो ओरिएंटेशन प्रॉपर है ना, ओरिएंटेशन प्रॉपर है, दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग। यहाँ पे पाई बॉन्ड में ओरिएंटेशन कैसा, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, लैटरल ओवरलैप या साइडवाइज ओवरलैप होता है, तो पाई बॉन्ड इज वीक, ठीक है ना। ओरिएंटेशन की वजह से देखो ओवरलैप जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप चेंज हो गया, उसके वजह बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेंज हो गया। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग, पाई बॉन्ड इज वीक, ओके ऑलराइट। सो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं, ऑलराइट। आई विल कंटिन्यू विथ हाइब्रिडाइजेशन थियरी इन द नेक्स्ट क्लास। जैसे मैंने तुमको बताया वी गोना स्टार्ट ऑफ विद द प्रॉब्लम, ऑलराइट, क्योंकि ये जो थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी, इससे कौन सा प्रॉब्लम अराइज होता है उसी को फिर अपन वैलेंस बॉन्ड थियरी का ही जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन थियरी, उससे कैसा सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। अगर आप लोग को डाउट नहीं है तो यू गाइस कैन लीव और सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।